वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ के विधानसभा खैर के टप्पल में। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे अहम बात यह है, यहाँ व्यापारी वर्ग से बातचीत करना बेहद अहम है। ये वो एक्सप्रेस वे है जिसके पास तमाम व्यापारी मौजूद हैं। व्यापारी वर्ग से जानेंगे आखिर विधानसभा खैर का चुनाव किस तरीके का होने वाला है। विधानसभा खैर की अगर बात कही जाए तो 4 लाख के लगभग यहाँ मतदाता हैं। 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। विधानसभा खैर में हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दूसरी बार जनसभा को संबोधित किया है। अब की बार जट्टारी में जनसभा को संबोधित किया गया। तमाम व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ होने वाला है खैर विधानसभा में, चुनाव कैसा होने वाला है। नाम क्या हुआ आपका? राकेश अग्रवाल। चुनाव बहुत अच्छा होने वाला है। आज योगी जी आए थे और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि जनता के साथ पूरा न्याय होगा, इसीलिए सभी हम व्यापारी लोग बीजेपी के साथ हैं। योगी जी ने एक नारा दिया था, पहले व्यापारियों को तमंचे से धमकाया जाता था, अब क्या कुछ देखने को मिला है? क्योंकि तमाम ये प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, क्या राय है आप लोगों की? अब तो व्यापारी सुरक्षित है, रात को यहीं भी निकल सकता है रोड पे, कोई भी फिरौती वाला वैसा भी कोई काम नहीं है। अब व्यापारी बिल्कुल सुरक्षित है योगी सरकार में। अच्छा, व्यापारी सुरक्षित है, क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? हाँ, व्यापारी बहुत सुरक्षित है और 1.5 से 2 लाख के करीब जीत होगी बीजेपी की। और जी, बहुत एक तरफा चुनाव है, सारी वोटें बीजेपी को ही आएंगी। सारी वोटें बीजेपी को ही आएंगी, ऐसा क्यों? क्या व्यापारियों ने एक मन बनाया है या फिर कुछ और चीज़ है, क्या वो वजह है? आज जो योगी जी की जो सभा हुई है हमारे जट्टारी में, उसमें बहुत बड़ी जीत का एक हमको ऐसा लग रहा है कि 80% जो मतदाता है वो बीजेपी को वोट करने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। हम व्यापारी हैं, व्यापारी ही नहीं अपितु सभी यहाँ पे जितना भी वर्ग है सभी सुरक्षित है और यहाँ भरपूर जीत होने वाली है। योगी जी भी पूरा आश्वासन दे गए कि क्षेत्र के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, यही मेरा कहना है। ये बताइए, जाट बहुल इलाका है, आरएलडी का गठबंधन है भाजपा से, क्योंकि इन सारी चीज़ों का कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि पहले गठबंधन नहीं था, आरएलडी अब गठबंधन भाजपा से होने के बाद क्या भाजपा का चुनाव जो कहीं ना कहीं एक तरफा हो जाएगा? भाजपा का चुनाव तो एक तरफा पहले भी था और आज भी है, क्योंकि जो हमारा हाई कास्ट है, चौधरी लोग हैं, गठबंधन से ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी अपार वोट पड़ेंगी और जीत बीजेपी की होगी। क्या लग रहा है व्यापारियों का उत्पीड़न जो पहले होता था, क्या उस पर विराम लग पाया है? क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है कहीं ना कहीं अभिन्न अंग होता है समाज का, क्या लग रहा है? विराम 100% तो खैर कोई भी नहीं लगा सकता है, कोई भी सरकार नहीं लगा सकती है, लेकिन हाँ 75-80% विराम है, जिससे हम लोग सभी सुरक्षित हैं। ये बताइए, जैसे तमाम चीज़ें खैर विधानसभा में आई हैं, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, चाहे खेल मैदान हो, चाहे नज़दीकी आपके एयरपोर्ट हो, तो क्या लग रहा है इन सारी चीज़ों से व्यापारी वर्ग लाभान्वित होगा? क्योंकि योगी जी ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है, उनका कहना है बराबर में खेलकूद का स्टेडियम, तमाम सौगात के बाद जो है खैर का नक्शा बदल जाएगा। इसके लिए हम काफ़ी, मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष जट्टारी से हूँ, इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया है, 4-5 साल से लगा हुआ हूँ और मैंने योगी जी को भी अवगत कराया है, सांसद जी को भी कराया है और कराता रहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ अब स्टेडियम भी आएगा, हमारे यहाँ फैक्ट्री भी जो है सब घोषित हो गई हैं, वो भी आएंगी, जिससे कि हमारा व्यापार यहाँ बढ़ेगा और हमारा जो बेरोजगारी जो लोगों में है वो बहुत कम हो जाएगी। क्या लग रहा है, पहले की अगर बात कही जाए तो पहले की सरकारों में व्यापारियों के साथ क्या हुआ करता था और अब की सरकार में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप अध्यक्ष भी हैं। ऐसा है, पहली सरकार में क्या होता था कि ज़्यादा भर्तियां नहीं होती थी लोगों की, अब बहुत भर्तियां खोल दी गई हैं और डेली भर्ती हो रही हैं, पुलिस की भी हो रही है, फौज की भी हो रही है, सभी भर्ती हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे जो है लोग काफ़ी, जो फैक्ट्री लगेंगी तो उसमें मतलब जो है लोग जाएंगे और अपना रोजगार करेंगे, रोजगार मिलेगा। योगी जी ने भी कहा है तमाम रोजगार जो युवाओं को मिलेगा, तमाम नौकरियां मिलेंगी, क्या लग रहा है हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, बीजेपी की सरकार है, बाबा की सरकार है, बाबा ने बोला भी है, बिल्कुल होगा। योगी मोदी की सरकार। खैर विधानसभा में क्या लग रहा है, क्योंकि जो मामला जो है त्रिकोणी बताया जा रहा था, लेकिन आज की रैली के बाद, आज के संबोधन के बाद, ये पहली बार हुआ है ऐसा जब योगी आदित्यनाथ जी किसी जनसभा में दूसरी बार एक ही जगह पर चुनाव कैंपिंग के लिए आए।
आज को देखते हुए लग रहा है बिल्कुल साफ है मामला। किस तरह का उत्साह लोगों में? बहुत उत्साह है। बीजेपी की सरकार बहुत बहुमत से बनेगी। बीजेपी सरकार तो है ही है। उपचुनाव में जो है क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं? 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं खैर विधानसभा की अगर बात कही जाए तो क्या पहले से ज़्यादा वोट आएंगे या फिर कम आएंगे? क्या आकलन है व्यापारियों का? पहले से ज़्यादा वोट आएंगी। संदीप अग्रवाल बाबा ट्रांसपोर्ट कंपनी से हुए और वोट पहले से ज़्यादा आएंगी और भारी बहुमत से दिलीप जी जीतेंगे। आपके बीजेपी की भारी बहुमत जीत होगी आपके। क्यों जीतेंगे? क्योंकि योगी सरकार का प्रबंधन, प्रशासन, सभी प्रकार की जो खूबियाँ हैं उस प्रकार बीजेपी की वोट बैंक बढ़ता ही जा रहा है। वोट बैंक बढ़ बढ़ता जा रहा है। व्यापारी वर्ग कितना संतुष्ट है? क्योंकि व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं एकत्रित हो रहा है और व्यापारियों को लुभाने के लिए योगी जी ने तमाम वादे किए हैं, तो व्यापारी वर्ग कितना है? व्यापारी तो 100% बीजेपी के पक्ष में ही है, क्योंकि व्यापारी की जो प्रसाद योगी जी कर रहे हैं वो किसी ने नहीं किया है। बाकी तो गुंडा राज रहा है और शासनों में तो जिस मोदी राज और योगी राज में ही व्यापारी सुरक्षित है हमारे यहाँ। अच्छा, योगी राज और मोदी राज में ही व्यापारी सुरक्षित है, जी, ऐसा जी। क्यों? उनकी नीतियों के कारण, प्रशासन की नीतियाँ ये और काफ़ी सारी नीतियाँ हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है और काफ़ी कुछ नीतियाँ नीतियाँ हैं। क्या कहेंगे कौन सी नीतियां हैं जो व्यापारी वर्ग पसंद आ रहा है? भाजपा की और यूपी सरकार की कौन सी नीतियां हैं? मैं वर्तमान छजूपुर प्रधान हूँ। बीजेपी की बहुत बढ़िया नीति, बहुत बढ़िया है और बीजेपी यहाँ से जाएगी 80-85% कैसे जाएगी? कहाँ जाएगी? जीतेगी बीजेपी। बीजेपी जीतेगी, जीत के जाएगी। 80% जो है बीजेपी के साथ हैं सभी वर्ग। 20% और क्यों नहीं? 20% कैसे हो जाएंगे? 100 का 100% तो होते ही नहीं है। 80% सबके साथ बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, 80% है। हाँ, ज़्यादातर तमाम जो विकास कार्य हुए क्या उनका भी फायदा मिलेगा बीजेपी को? वही फायदा मिलेगा विकास कार्यों का, और क्या फायदा मिलेगा। और गरीब जनता के लिए सब कुछ दे रही है। फ्री अनाज है, नौकरियां हैं जी, सब कुछ। मतलब जो है बताइए। फ्री अनाज मिल रहा है हमारे गरीब लोगों को। सिलेंडर मिला है महिलाओं को, आज बहुत खुश हैं। पहले गांव में क्या है कि जो है कूड़ा इकट्ठा करके लाती थी महिलाएं, कंडे उपले लाती थी, तब खाना बनाती थी। आज गैस से मतलब हमारी महिलाएं सब खुश हैं, खाना बना रही हैं। योगी सरकार को, मोदी सरकार को, सभी को धन्यवाद दे रही हैं, वाह वाह कर रही हैं। बाबा की सरकार में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा काम कर रही है। गांव में मकान बन रहे हैं, मकान दे रही है सरकार। गांव में उज्ज्वला से गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर दे रही है। अच्छे काम बीजेपी कर रही है, जिससे लोग सभी खुश हैं, जिससे हम भी बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, बीजेपी के साथ व्यापारी वर्ग, ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी के साथ आ गया? बीजेपी व्यापारी वर्ग हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, जब उन दोनों को हमारा पूरा विश्व ही पसंद करता है तो हम तो भारत के नागरिक हैं और ऐसे देश में हमें धन्य है कि ऐसे नेता हमें मिले। जब वो दोनों ही विश्व पसंद करता है तो हम लोग क्यों नहीं पसंद करेंगे। योगी जी ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, तो इसी नारे को हम आगे बढ़ाते हुए किसी कीमत पर बटेंगे नहीं, बिल्कुल फूल पर ही मोहर 20 तारीख को लगाएंगे। सुरेंद्र दिल्ली जी को यहाँ से खैर विधानसभा से भारी मतों से विजयी दिलाएंगे। उनकी जीत से हम लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बड़ी लाभ मिलेगा। किसी प्रकार की बदमाशी और गुंडागर्दी, लूट खसोट, ये सब पर अंकुश लगता है बीजेपी सरकार में, तो व्यापारी खुश रहता है इसी वजह से बीजेपी से। जीरो टॉलरेंस देखने को मिल रही है। व्यापारियों में कितना उत्साह है? व्यापारियों में बहुत अच्छा उत्साह है और सभी व्यापारी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जट्टारी से बात की जाए तो यहाँ सब कहते हैं कि साहब यहाँ बीजेपी का ही पूरा वर्चस्व है और हम लोग भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा वोट निकले घरों से और महिलाएं आएँ और वोट डाल के अपना पूरा समर्थन दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, बीजेपी को समर्थन करें, ऐसा व्यापारी वर्ग चाह रहा है। आप क्या कहेंगे? हाँ, पूरी तरह से बीजेपी को ही डालेंगे और आगे 2027 में भी बीजेपी को ही वोट देंगे इसमें जी, और आगे भी योगी की सरकार बनेगी जी। बिल्कुल, तमाम ये वो व्यापारी हैं जो खैर विधानसभा में हैं। लगातार इनके द्वारा विधानसभा खैर में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की बात कही है। विधानसभा खैर की अगर बात कही जाए तो सुरेंद्र दिलेर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी चारू कैन है, वहीं बसपा की प्रत्याशी और डॉक्टर पहल हैं। अगर आज़ाद समाज पार्टी की बात कही जाए तो नितिन चौटेल यहाँ से प्रत्याशी है। फिलहाल खैर विधानसभा का चुनाव दिलचस्प नजर आ रहा है। विधानसभा खैर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दूसरी बार जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें उनके द्वारा व्यापारियों को लेकर भी तमाम बातें कही हैं।
यही कारण है आज व्यापारी वर्ग उत्साहित नजर आ रहा है और व्यापारी वर्ग के द्वारा अब की बार खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के दावे किए हैं। फिलहाल 20 तारीख को मतदान होना है, विधायक 20 तारीख को चुन लिया जाएगा, यानी कि 20 तारीख को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद यानी कि जो विधानसभा खैर है उसको विधायक मिल जाएगा। अब देखना ही होगा ये चुनाव आके कितना दिलचस्प रहने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।